नमस्ते। कभी सोचा है कि सच्ची भक्ति में, सच्ची आस्था में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि वो पत्थर में भी जान डाल दे। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो आस्था, प्रेम और एक ऐसे चमत्कार की है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या एक भक्त का अटूट प्रेम, उसकी सच्ची भावना एक पत्थर की मूर्ति को भी जीवित कर सकती है? आइए इस अद्भुत कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है वृंदावन की पवित्र धरती से, एक ऐसी जगह जहां भगवान और भक्त का रिश्ता बहुत ही खास, बहुत ही गहरा माना जाता है। तो जरा सोचिए, वृंदावन में एक बहुत ही भव्य मंदिर है। इसे उस इलाके के एक बहुत ही श्रद्धालु राजा ने बड़े प्यार से बनवाया था, और उस मंदिर की देखरेख करते थे एक बुजुर्ग पुजारी, जिनका पूरा जीवन अपने प्रभु, अपने बिहारी जी की सेवा के लिए ही था। अब देखिए, दुनिया के लिए तो मंदिर में बिहारी जी की बस एक पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन उस पुजारी के लिए, अरे, वो मूर्ति नहीं, उनके जीते जागते स्वामी थे। वो उनसे बातें करते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनकी सेवा ऐसे करते थे मानो वो उनके सबसे करीबी मित्र हों, उनके सब कुछ हों। ये था उनके प्रेम का सच्चा स्वरूप। वहां का ना एक रोज का नियम था। हर दिन राजा ताजे फूलों की एक माला भेजते थे, जिसे पुजारी जी बिहारी जी को पहनाते, और फिर शाम को जब राजा दर्शन करने आते तो वही माला प्रसाद के तौर पर राजा को आशीर्वाद के रूप में दे दी जाती थी। ये एक पवित्र रिश्ता था, भगवान, भक्त और राजा के बीच। लेकिन फिर एक दिन रोज की इस दिनचर्या में एक छोटा सा मोड़ आया। एक बहुत ही स्वाभाविक, एक बहुत ही सरल इच्छा का एक पल। हुआ ये कि एक दिन राजा का संदेशा आया कि वो आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। पुजारी जी ने माला तो प्रभु को पहना दी, और फिर उसे देखते देखते उनके मन में एक बहुत गहरी इच्छा जागी। पूरी जिंदगी प्रभु की सेवा की है, काश एक बार उनका ये प्रसाद, ये माला मुझे पहनने का सौभाग्य मिल जाए। और बस इसी प्रेम के भाव में उन्होंने वो माला उठाकर अपने गले में पहन ली। ये कोई लालच नहीं था, ये तो भक्ति की गहराई थी। लेकिन पुजारी जी का भक्ति में डूबा वो पल अचानक से टूट गया, और अब माहौल में प्यार की जगह डर और तनाव घुलने वाला था। उन्होंने जैसे ही माला पहनी थी कि बाहर से शोर सुनाई दिया। अरे, राजा साहब खुद मंदिर के दरवाजे पर आ पहुंचे थे। ये देखते ही पुजारी जी का तो दिल ही बैठ गया। वो बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने फटाफट अपने गले से माला उतारी और वापस बिहारी जी को पहना दी। जब राजा अंदर आए, पुजारी जी ने कांपते हाथों से माला उतारकर राजा को दी, पर राजा की तेज नजर से कुछ छिपा नहीं। उनकी आंखें फूलों के बीच उलझे एक अकेले सफेद बाल पर जाकर टिक गईं। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो गरज कर बोले, पुजारी, ये सफेद बाल कहाँ से आया? क्या तुमने इस पवित्र माला को खुद पहनकर अपवित्र करने की हिम्मत की है? राजा का एक एक शब्द पुजारी जी के दिल में तीर की तरह लग रहा था। मौत के डर से कांपते हुए पुजारी जी के मुंह से हताशा में एक झूठ निकल गया। वो बोले, नहीं नहीं महाराज, ये तो स्वयं प्रभु बिहारी जी का ही बाल है। ये एक ऐसा झूठ था जो डर से निकला था, लेकिन अब यही एक बहुत बड़ी दिव्य परीक्षा की वजह बनने वाला था। राजा का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाया, झूठ बोलते हो, भगवान के बाल कभी सफेद होते हैं क्या? ठीक है, कल सुबह मैं खुद आऊंगा और देखूंगा। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो तुम्हें सीधे मौत की सजा दी जाएगी। अब पुजारी जी की जिंदगी दांव पर लग चुकी थी, और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। उस रात पुजारी ने वही किया जो एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। उसने खुद को पूरी तरह से अपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वो सारी रात बिहारी जी के कदमों में पड़े रोते रहे और बस एक ही प्रार्थना करते रहे, हे गिरधारी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। एक पल के मोह में आकर मैंने अपराध किया, लेकिन प्रभु, अब मेरी इज्जत, मेरा मान, सब कुछ आपके हाथ में है। मैंने झूठ में आपका नाम ले लिया है, अब इस नाम की लाज रखना भी आपका ही काम है। और आखिर में उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी का भी दिल पिघला दे, क्या आप अपने इस बूढ़े बच्चे को, जिसने अपनी सारी उम्र आपकी सेवा में लगा दी, कल सुबह फांसी पर चढ़ते हुए देखेंगे? ये एक भक्त की पुकार थी जिसमें दर्द था, प्यार था और अटूट विश्वास था। अगली सुबह हुई। राजा अपनी पूरी ताकत के साथ मंदिर पहुंचा। उसने जैसे ही बिहारी जी का मुकुट हटाया, और वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं।
मूर्ति के सारे बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे। एक असंभव चमत्कार उनकी आंखों के सामने हो रहा था। पर राजा तो राजा था, उसे अब भी शक था। उसे लगा शायद पुजारी ने रात में बाल रंग दिए होंगे। सच जानने के लिए उसने जैसे ही एक बाल को खींचने की कोशिश की, उस पत्थर की मूर्ति के सिर से खून की एक धार बह निकली। ये आखिरी और चौंकाने वाला सबूत था जिसने राजा के सारे शक हमेशा के लिए मिटा दिए। बस उसी पल राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। और फिर इस कहानी का सबसे गहरा सबक एक दिव्य आवाज के रूप में सबके सामने आया। उसी मूर्ति से एक गंभीर आवाज गूंजी, हे राजा, तुमने मुझे हमेशा सिर्फ एक पत्थर समझा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पत्थर ही रहा। पर इस पुजारी के लिए मैं साक्षात जीता जागता ईश्वर हूं। इसके सच्चे और भोले विश्वास की लाज रखने के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और ये दर्द भी सहना पड़ा। इन शब्दों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो देखिए, ये कहानी हमें एक ही सीधी सी बात सिखाती है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्हें हमारे बड़े बड़े दिखावों या कर्मकांडों से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस भक्त के दिल का सच्चा प्रेम चाहिए, सच्ची भावना चाहिए। और जब भाव सच्चा हो तो पत्थर भी परमात्मा बन जाता है। और ये कहानी जाते जाते हमारे लिए भी एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आस्था असल में क्या देखती है? सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति या उस मूर्ति के पीछे बैठे परमात्मा को? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।